सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा 7वीं विषय गणित अध्याय 6 त्रिभुज एवं उसके गुण, जिसका अध्ययन हम पहले से प्रारंभ कर चुके हैं। पिछले भागों में हमने त्रिभुज के कुछ गुणों के बारे में पढ़ा था। आज हम त्रिभुज कुछ प्रकार, तो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा दो विशेष त्रिभुज। पहले का नाम है समबाहु त्रिभुज और दूसरे का नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। इन दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम समबाहु त्रिभुज के बारे में। तो समबाहु त्रिभुज, इसके नाम में इसका अर्थ है, तो देखेंगे आप समझेंगे इसको। सम का मतलब होता है समान और बाहु का मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी बाहु का अर्थ भुजा और सम का मतलब समान, यानी भुजाएं समान हो, सभी भुजाएं। त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं होती है, तीनों अगर समान है तो उसे हम कहेंगे वह एक समबाहु त्रिभुज है। तो एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये आप यहाँ से लेकर समबाहु त्रिभुज की परिभाषा यहाँ तक आप लिखेंगे। अब समबाहु त्रिभुज के कुछ गुण भी होते हैं, उसके बारे में आप लिखेंगे। तो यहाँ से आप, जहाँ से हम बता रहे हैं यहाँ से आप लिखना प्रारंभ करेंगे। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान माप की होती है। इसके निष्कर्ष निकलते हैं, समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं समान माप की होती है और प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री होती है। अगर कोई त्रिभुज समबाहु है, चाहे कितना ही छोटा है चाहे कितना ही बड़ा है, उसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का ही रहेगा। तो ये था समबाहु त्रिभुज के बारे में। अब हम पढ़ते हैं समद्विबाहु। तो इसी के नाम में भी इसका अर्थ है सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा। अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप समान हो एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता। एक समद्विबाहु त्रिभुज चित्र बनाया, आप इनकी परिभाषा लिखेंगे और ये आपको जो गुण बताया था वो लिखेंगे और एक एक चित्र बनाएंगे। इसी प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज में कुछ गुण होते हैं। इसके अंदर क्या रहेगा, दो भुजाएं समान माप की, तो दो भुजाएं बराबर लंबाई की होती है और समान भुजाओं के सामने का कोण समान होता है। अर्थात दो भुजाएं बराबर तो दो कोण भी बराबर। अब दो कोण कौन कौन से? समान भुजाओं के सामने कोण, ये वाली और ये वाली समान भुजा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर रहेगा। दोनों समान भुजाओं के बीच का कोण नहीं लेना है आपको। दोनों समान भुजाओं के सम्मुख कोण, यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर रहेगा। ऐसा इसके सामने कोण ये वाला है और इस भुजा के सामने कोण ये वाला है, ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। तो इन दोनों की परिभाषा और इनके गुण आप लिखेंगे। अब हम कुछ प्रश्नों को इन दोनों त्रिभुजों के प्रकार के आधार पर हल करने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पे इस चित्र को देख के आप पता लगा सकते हैं, यहाँ पे दो लाइन का निशान है, यहाँ पर भी, अर्थात ये दोनों भुजाएं आपस में समान है। तो दो भुजाएं समान हुई अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। और समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका जो भुजाओं के सामने वाला कोण ये आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला 40 है तो ये वाला भी कितने डिग्री का हो गया, 40 डिग्री का। तो इसको हल कैसे करेंगे आप लिखेंगे, आप समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः x बराबर 40 डिग्री। इस बार दूसरे प्रश्न में ये वाली भुजा बराबर है तो इसके सम्मुख कोण एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो इन दोनों का मान हो गया ये 45, तो ये भी हो जाएगा 45। दोनों का 45 है तो ये पीछे बचा जो इसका मान ढूंढना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। 180 में 45 और 45 माइनस करने, इसका उत्तर आएगा 90। इसी प्रकार इस वाले में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है तो सम्मुख कोण ये 50, ये भी 50 डिग्री होंगे। तो पहले तो आप 180 में 100 घटाए, पीछे बचे 80। 80 में से 40 डिग्री इसका मान और 40 डिग्री इसका मान। फिर पांचवे में ये भुजा और ये भुजा समान है, ये कोण आपको 90 डिग्री दे रखा है। तो इसी प्रकार इसको भी हल करना है। 180 में से 90 को घटाना है, इसका उत्तर आएगा 90। फिर 90 में आधा किया 45 और 45। इसी प्रकार इसको भी आप हल करेंगे इसके जैसे। और अगले भाग में हम कुछ अन्य प्रकारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।